अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका मेज़बान इरफान अली चांद रात के इस पहर एक और वीडियो ट्यूटोरियल के साथ हाजिर खिदमत है। दोस्तों, इस वीडियो ट्यूटोरियल में अगेन हम क्रिप्टो करेंसी और स्पॉट ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। कौन सा कॉइन हमें बेस्ट रहेगा, कौन सा कॉइन बेस्ट नहीं रहेगा, कौन सा कॉइन बाय करना चाहिए और किस कॉइन में हमें ट्रेड करनी चाहिए। सो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे इथेरियम मर्ज के हवाले से। क्या इथेरियम मर्ज बीटीसी के क्रैश की वजह बन सकता है या कि नहीं। हम बात करते हैं इथेरियम मर्ज से भी पहले बीटीसी के डोमिनेंस के बारे में। बीटीसी डोमिनेंस एक रिकॉर्ड हद तक कम हो चुका है। यहाँ हम जिस एक्सचेंज का इंतखाब करेंगे उसका नाम है कॉइन गीको। कॉइन गीको में हम देख सकते हैं कि बीटीसी डोमिनेंस इस वक्त हमें नज़र आ रहा है 37.2%। गुज़िश्ता 5 माह में रिकॉर्ड कमी हमें नज़र आ रही है। बीटीसी डोमिनेंस चूँकि हमें पता है कि शायद ये 30% पे चला जाए, तो 30 में अगर ये एंटर हो जाता है तो फिर मार्केट कहाँ से कहाँ चली जाए इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। फिलहाल हमें जो बीटीसी का वॉल्यूम नज़र आ रहा है वो 1 ट्रिलियन से ज़्यादा है और बीटीसी डोमिनेंस कॉइन गीको पे आप खुद भी चेक कर सकते हैं। इम्पैक्ट ज़रूर बीटीसी के क्रैश की वजह बन सकता है और इथेरियम के यहाँ से अप जाने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा ब्राइट नज़र आते हैं। सो दोस्तों, यहाँ हम जिन कॉइन्स में बाइंग अपनी सेट कर सकते हैं उनमें तो फिल वक्त पूरी की पूरी मार्केट हमें स्टक नज़र आती है। यहाँ कोई कॉइन भी ऐसा नहीं फिल वक्त जो हमें एक अच्छी खासी ट्रेड दे रहा हो। सो हम अब किसी भी कॉइन में फ़िलहाल उस वक्त तक ट्रेड नहीं लेंगे जब तक हमें बीटीसी 19,300 का लेवल टच करता नज़र नहीं आता। यहाँ हम अगर बीटीसी की बात करते हुए बीटीसी के कैंडल चार्ट को देखें कर लेते हैं। 1 ईयर का ड्रॉ करने से हमें एक चीज़ समझ में आएगी। वो चीज़ ये है कि जो दोस्त इस बात का ख्याल कर रहे हैं या इस बात के लिए वेट कर रहे हैं कि बीटीसी किस वक्त अपना रंग दिखाए और ये 7,000 में या 5,000 में या 3,000 के लेवल में एंटर हो जाए, उस वक्त इसमें एंट्री लेना बेटर होगा। मैं ये नहीं कहता ऐसा नहीं हो सकता, नो वन नोज़, बिल्कुल पॉसिबल है। ये मार्केट है, न्यूज़ पे चलने वाली मार्केट है और वेल्स कब क्या कर जाएं कुछ नहीं कहा जा सकता। सो दोस्तों, ऐसा नहीं कि बीटीसी इन लेवल्स में दोबारा एंट्री नहीं ले सकता, बिल्कुल एंट्री ले सकता है, लेकिन हमें अभी इतना ज़्यादा फ्यूचर में जाने की ज़रूरत नहीं, इतना ज़्यादा मुस्तकबिल में सोचने की ज़रूरत नहीं। फिल वक्त हमें जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो सबसे पहले हमने डिस्कस करनी है। इस वक्त जो लेवल इम्पॉर्टेंट हमारे सामने बीटीसी का है वो 19,300 का है। अगर 19,300 के लेवल को बीटीसी टच कर लेता है तो ये हमारे लिए एंट्री का बेस्ट मोमेंट हो सकता है। यहाँ पे आगे चलते हुए अगर पॉलीगॉन मैटिक की बात करें तो मैटिक के अलावा इस वक्त रात के इस पहर में कोई चीज़ भी हमें पावरफुल जोन में नज़र नहीं आती। मैटिक इस वक्त हमें बहुत अच्छी ट्रेड देने की पोजीशन में आ चुका है और इसी के साथ अगर हम शिबा इनू की भी बात करें तो ऑलरेडी शिबा इनू मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ यहाँ कॉइन मार्केट कैप में। अगर हम अपना शिबा इनू फेवरेट कॉइन चेक करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ हमें शिबा इनू दोबारा से ऑल टाइम हाई आज जो इसने लगाया वो 0.401240 यहाँ तक टॉप हाई लगाया और आज लो इसने लगाया 0.401214 और चूँकि हमारा सिग्नल था शिबा इनू के बारे में 0.401200, सो उस लेवल को तकरीबन ये टच ना कर सका, सिर्फ 1 पॉइंट का डिफरेंस रह गया, मगर फिर भी हमने वेट करना है शिबा इनू का इस लेवल को टच करने का। शिबा इनू और मैटिक के अलावा फिल वक्त कोई चीज़ भी हमें नज़र नहीं आती कि जिसमें हम अच्छी एंट्री ले सकें। सो दोस्तों, यहाँ पे हम एक और चीज़ डिस्कस करते चलें कि पूरी अपनी वॉच लिस्ट पे दोबारा नज़र दौड़ाते हैं तो किस कॉइन में हमें एंट्री लेना सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो बीएनबी में इस वक्त हम अपनी स्ट्रेटजी चेंज करने वाले हैं। बीएनबी चूँकि हमने बाय करना था जिस लेवल पे, उस लेवल तक ये ना आ सका, तो इस वक्त हमारी जो एंट्री बीएनबी में कम से कम बनती है वो $274 पे। अगर हमें बीएनबी देखने को आज मिल जाए नेक्स्ट 12 घंटों में तो हमें इसे बाय करना चाहिए, ज़रूर बाय करना चाहिए और इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। बीएनबी के अलावा हमारे पास HNT एक और कॉइन है, उसमें भी हम
4.05 पे एंट्री ले सकते हैं, मगर BNB इस वक्त हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हुए हम अपनी मज़ीद वॉच लिस्ट के जो कॉइन्स हैं उनको देखते चले जाएं, तो फिल वक्त हमें किसी कॉइन में भी अच्छा खासा मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा, किसी कॉइन में भी मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा। किसी भी कॉइन में इस वक्त एंट्री लेना रिस्क से खाली नहीं। रिस्क आपने लेना है तो अपनी मर्ज़ी पे लेना है, अपने ऑन बिहाफ पे लेना है। यूनिस्वैप, ऑटम, लिंक, ऑल्गो, वेट, ICP, माना, KCS, XEC, SNX, केक, जिल, GMT, पीपल, AVA, किसी जगह भी आप नज़र दौड़ा के देखें, कोई कॉइन भी इस वक्त हमें ट्रेड देता हुआ नज़र नहीं आता। आपने यहाँ पे अपनी वॉच लिस्ट में जिन चीज़ों को ऐड करना है, जिन कॉइन्स के साथ आपने चलना है, वो कॉइन्स हैं जस्ट इस वक्त रात के इस पहर में BNB, HNT, शिबा इनू और पॉलीगॉन मैटिक, ये 4 कॉइन हैं, इन्हें आपने नज़र में रखना है। और जो जो लेवल्स आपको पहले ऑलरेडी बता दिए गए हैं, उन लेवल्स तक इनका वेट करना है। जैसे ही उन लेवल्स को टच करें, आपका काम बनता है कि फ़ौरन इनमें एंटर हो जाएं और बहुत ज़्यादा फ्यूचर की बात ना सोचें। दोस्तों, हफ्ते का कौन कौन सा दिन BTC ट्रेडिंग के लिए या क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग के लिए बेस्ट रहता है और कौन कौन सा दिन बेस्ट नहीं रहता। दोस्तों, यहाँ पे जो ऑब्ज़र्व की गई वो ये है कि अगर ट्यूसडे और फ्राइडे इन 2 डेज़ में ट्रेडिंग की जाए तो हमेशा ट्रेड लॉस में जाती है। ऐसा नहीं कि हमेशा ही लॉस में जाती है, मगर मोस्टली लॉस में ही जाती है। जिन डेज़ में ट्रेड अच्छी रहती है उनमें सबसे पहले मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे और सैटरडे है। नेक्स्ट मंडे शुरू होगा तो उम्मीद की जा सकती है कि क्रिप्टो वर्ल्ड हमें एक अच्छा प्रॉफिट दे और अच्छा मोमेंटम देखने को मिले। जो दोस्त ये सोचते हैं कि वीकेंड है, सैटरडे संडे कुछ नहीं हुआ और मंडे वाले दिन जो है बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी, तो वो लोग सही हैं या गलत हैं। बस मैंने तो यहाँ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि वो कौन से मंथ्स हैं जिनमें हमें क्रिप्टो ट्रेडिंग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा देती है। उनमें सबसे पहले है अप्रैल के बाद अक्टूबर के बाद नवंबर के बाद दिसंबर। ये 4 माह हमें क्रिप्टो ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। तो क्रिप्टो ट्रेडिंग जब भी करनी हो, आप कोशिश करें कि इन 4 माह में ही क्रिप्टो ट्रेड करें। और अगर होल्डिंग करनी है तो आपने इनके अलावा जितने भी मंथ्स आते हैं उनमें आप अपने एसेट्स को बना के रखें, अपने पास फंड्स रखें, ताकि आप और फ्यूचर में इन्हें कैश आउट कर सकें। और दोस्तों, क्रिप्टो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डेंजरस मंथ जिसमें 2013 से लेकर 2021 तक देखा गया है कि सितंबर मंथ जो है उसमें हमेशा क्रिप्टो मार्केट बहुत ज़्यादा डंप कर जाती है। और सितंबर चूँकि स्टार्ट है, इसमें आपने अपने फंड्स को सेव करना है। हो सकता है जो लेवल्स हमने आपको कॉइन्स के एडवांस सिग्नल्स की शक्ल में बता दिए हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाएं। जितनी भी चीज़ें आज मैंने डिस्कस की ये जस्ट स्टेट्स हैं। ऐसा नहीं कि 100% ऐसा ही होता है, ऐसा होगा, मगर चूँकि स्टेट्स हैं और देखा गया है, एक लंबे एनालाइज के बाद आपके साथ ये बात डिस्कस की जा रही है। दोस्तों, आपको इस वीडियो में से कुछ भी अच्छा लगा हो, आपने कुछ पिक किया हो, कुछ चीज़ समझ में आई हो, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, इस पर कमेंट भी कीजिएगा, इसे आगे शेयर भी कीजिएगा और ख़ास तौर पे मेरे चैनल इरफान अली चांद को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप वीडियो से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। दोस्तों, अपने मेज़बान इरफान अली चांद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।